हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू। यहाँ आपको अपने बीएड रिलेटेड सॉल्यूशंस या क्वेरीज का आंसर मिल सकता है और साथ में जो प्रोजेक्ट्स और मैक्रो एंड माइक्रो टीचिंग फाइल्स हैं उनमें भी हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ग्रोइंग अप एज अ लर्नर जो कि आपका टॉपिक या कोर्स कोड 103 है, इसकी फाइल के बारे में जानना है जो कि जिनका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट और रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द पीबी एडू चैनल। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कवर दिखा रहे हैं ऑफ द फाइल ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। तो इसके अंदर दो टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हमने एक स्केल का यूज़ करके दिखाया है कवर पर, और उसी तरह से डेकोरेट किया है रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो यहाँ हमने ब्रेन बनाया है और इसके अंदर जो रीजनिंग हम टूल्स यूज़ करते हैं उसको शो किया। अब हम अंदर के कंटेंट जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स के अंदर फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद सारे सब टॉपिक्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, और फिर यहाँ पे हमें 13 पॉइंट पे दिख रहा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, और उसके बाद है सारे उसके सब टॉपिक्स। तो इस तरह से सारे टॉपिक्स को पेज नंबर के साथ हमें लिखना है, एंड राइट साइड में यहाँ पे रिमार्क्स का भी कॉलम बना सकते हैं फॉर टीचर टू साइन। नेक्स्ट हम देखें तो सबसे पहले है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट करना है हमें एक स्टूडेंट पर 18 अप टू एज ऑफ 18। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या लिखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं टू शो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से फाइल को डेकोरेट भी कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेटिव भी बनानी है। इसके आगे हम देख रहे हैं कि और कुछ डेफिनेशंस हैं एंड एक और डायग्राम है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंगल इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंटरी के बारे में, क्योंकि मंगल MEII जो है इसी टेस्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट पर। एंड यहाँ लेफ्ट में हम इस तरह से दिखा सकते हैं इंट्रापर्सनल अवेयरनेस। ये 4 पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर इंट्रापर्सनल अवेयरनेस है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल अवेयरनेस, एंड यहाँ पर मेन फीचर्स लिखे हैं MEII के टेस्ट के। नेक्स्ट ये है इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्वेंटरी यूजर्स, जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद यहाँ पर है इंटरपर्सनल मैनेजमेंट के लिए डायग्राम, एंड देन यहाँ पर है क्लासिफिकेशन, जो मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासीफाई करना है बच्चे की इंट्रापर्सनल अवेयरनेस को। इस तरह से कैटेगरी देनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके बारे में, और मेल एंड फीमेल के स्कोर इस तरह से डिसाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। तो ये चारों कैटेगरीज में है, क्योंकि हर एक जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में है, तो इन चारों पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इमोशन शो कर सकते हो इस तरह से इजी डायग्राम्स, एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा है क्लासिफिकेशन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज। तो जो ओवरऑल जो है उसका डिस्क्रिप्शन है मार्क्स के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर है स्कोरिंग स्कीम। यहाँ पर स्कोरिंग स्कीम अगर हम समझे तो यहाँ पर अगर ये जो हम सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसके अंदर अगर इन क्वेश्चंस में बच्चे ने यस आंसर किया तो हमें स्कोर देना है 1, और अगर नो आंसर किया तो देना है 0। उसी तरह से ये जो क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ लेबल किए हैं, जो क्वेश्चंस है इसमें नो जो अगर आंसर करेंगे तो वो करेक्ट है, इसलिए 1 मार्क मिलेगा, और इन क्वेश्चंस में अगर यस किया तो 0 मार्क मिलेगा। अब ऐसे ही हम कुछ और इमोशन शो कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में लिखा है स्कोरिंग प्रोसीजर। हमें स्कोरिंग किस तरह करनी है, जो मैंने अभी पीछे समझाया येस और नो में किस तरह से स्कोरिंग करनी है, उसको यहाँ पे डिटेल फॉर्म में दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर है पर्टिकुलर ऑफ द स्टूडेंट। आपको जिस स्टूडेंट का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हैं बच्चे की एज, जेंडर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, और अगर वो स्कूल में है स्कूल लिखना है, कॉलेज है तो कॉलेज में। नेक्स्ट अब लेफ्ट हैंड साइड में आप इमोशनल क्वेश्चन का इस तरह से फ्लो चार्ट शो कर सकते हैं, एंड ऑन द राइट हैंड साइड अब मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है जो क्वेश्चन पेपर है MEII का, जिसके अंदर भाग 1 लिखा है, मीन्स ये फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसके अंदर इंट्रापर्सनल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। उसके बाद है पार्ट 2 जिसके अंदर इंटरपर्सनल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है। ये आपको बच्चे से पूछते जाना है, और बच्चा जो भी आंसर कर रहा है या फिर बच्चे को समझाने हैं क्वेश्चंस, ताकि बच्चा अच्छे से आंसर कर सके, यस या नो में आंसर करेगा बच्चा। नेक्स्ट है पार्ट 3 जिसके अंदर आएंगे इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, एंड इसके बाद है इंटरपर्सनल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पार्ट 4 में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है ये खत्म होता है, आपको क्वेश्चन पूछते जाना है बच्चे से, और यहाँ पर बच्चा जो है वो आंसर यस या नो टिक लगाता जाएगा।
और आपको यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट लिखना है। आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस में यस आंसर है उस हिसाब से स्कोरिंग, एंड कौन से क्वेश्चंस में नो आंसर है उस हिसाब से स्कोरिंग करके यहाँ पे टोटल स्कोरिंग लिखनी है हर एक पार्ट के लिए। अब उसके बाद हमने जो रिजल्ट है, यहाँ पर हमें रिजल्ट पता चल गया कि हर एक सेक्शन में क्या रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर हमने लिखा है। और उसी रिजल्ट को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से ग्राफ यूज करके बार ग्राफ यूज करेंगे, बनाएंगे और ऐसे शो कर सकते हैं रिजल्ट को। स्केल लिखना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट हो गया। रिजल्ट हो गया तो इंटरप्रिटेशन भी करनी है। तो हर एक पार्ट के लिए, हर एक जो हमारे पार्ट्स है उनके लिए आपको इंटरप्रिटेशन करनी है रिजल्ट की। जैसे इंटरप्रिटेशन की तो कुछ सजेशन भी देने हैं हर एक पार्ट के लिए। अब अपने हर एक पार्ट के लिए कर लिया, अब ओवरऑल भी करना है तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा सबका ऐड करके, उसके बाद ओवरऑल इंटरप्रिटेशन एंड ओवरऑल सजेशंस। तो इस तरह से जो फर्स्ट जो पार्ट है इस फाइल का इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे सेकंड, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया है पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो फॉर द फाइल ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।